हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन में। दोस्तों, डीएसएसपी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है 2024 की। हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था कि डीएसएसपी की वैकेंसी कब आएगी। तो उसने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल तो आपको नेक्स्ट वीक में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी मिलेगा, जो उनकी मेन वेबसाइट पर आ जाएगा। आज के पेपर में उन्होंने ये पूरा बायोडाटा दे दिया है कि किस में वैकेंसी आई है। तो उन्होंने 4 पार्ट में वैकेंसी निकाली है। अभी उन्होंने प्राइमरी की नहीं दी है और ना टीजीटी की दी है, वो स्टेप बाय स्टेप वैकेंसी निकाली। लेकिन जब निकालते हैं तो थोड़ा बम्पर में निकालते हैं। तो आज जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो असिस्टेंट टीचर की निकाली है, दूसरा जो उन्होंने निकाली है वो पीजीटी की निकाली है, और तीसरा जो निकाला उन्होंने एलडीसी की और जूनियर असिस्टेंट की निकाली है, और उसके बाद उन्होंने निकाला है सेक्शन ऑफिसर की। तो ये जो हमारी 2 वैकेंसी है, जो ये वाली 2 वैकेंसी है, ये नॉन टीचिंग की है। किसकी है? ये नॉन टीचिंग की, ये आपको अच्छे से पता है, ये नॉन टीचिंग की, ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन हम इन वाली में बात करेंगे। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप इनमें ग्रेजुएशन कर सकते, आप इनमें भर सकते हैं कि एलडीसी की यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की, और जूनियर असिस्टेंट की, और स्टेनोग्राफर की, और सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर आपके लिए सीटेट की कोई मान्यता नहीं होती। अगर आपका सीटेट पास है या नहीं, यहाँ पर इनके लिए कोई वैलिड नहीं, यानी सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी और स्टेनोग्राफर और सेक्शन ऑफिसर के लिए ना तो सीटेट मांगा जाता है, क्योंकि ये नॉन टीचिंग होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पीजीटी की और नर्सरी की, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी, कि जो असिस्टेंट टीचर के लिए अगर आपने एनटीटी किया है, तो आप असिस्टेंट टीचर या नर्सरी के लिए वैलिड है। अब नर्सरी के लिए उन्होंने वैकेंसी कितनी दी है तो आपको पता है, 1500 के समथिंग दी, यानी 1455 दी है। ये वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यानी अप्रोक्स नहीं होता, मतलब घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने एनटीटी कर रखा है या आप अभी हैं एफटीआर में और आपका फाइनल होने वाला है, तब यह वैलिड हो सकते हैं। ये आपका जब नेक्स्ट वीक फाइनल वो आएगा, हमारा नोटिफिकेशन आएगा जो उनकी मेन वेबसाइट में, वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने असिस्टेंट टीचर की निकाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो उन्होंने पीजीटी की निकाला है। किसका निकाला है? पीजीटी का। अब इन्होंने पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज दिया है, लेकिन पीजीटी को उन्होंने एक दिक्कत वो कर दिया अलग अलग, कि मेल की अलग दी है और फीमेल की अलग अलग दी है। यानी मेल और फीमेल की दोनों की वैकेंसी अलग अलग है, और दोनों का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग होता है। ये वाली बात भी आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। और डीएसएसबी में कभी इंटरव्यू नहीं होता, ये वाली बात तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, ये वाली बात आपको समझ में। अब वैकेंसी जो पीजीटी की निकाली है, उन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट की निकाली है? देखो, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो हिंदी की आई है। किसकी आई है? सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो हिंदी की आई है। जिन लोगों ने पीजीटी कर रखा है और जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, जिन लोगों ने पीजीटी कर रखा है, बीएड कर रखा है, और जो सीटेट है हमारा, वो हमारा सेकंड लेवल का पास हो। कौन सा पास हो? हमारा सेकंड लेवल का हमारा सीटेट पास हो, यानी जूनियर वाला हमारा पास हो, तो हम इसमें भर सकते हैं। हिंदी की निकाली है, मैथ की है, और फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, इकोनॉमिक्स की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस। ये वाली वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट वाइज दी, और सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ ही इन्होंने अलग अलग तरीके से दिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी, और मेल की अलग है, फीमेल की अलग है। यहाँ पर आपके लिए बीएड और पीजीटी होना कंपलसरी है, और उसके साथ सेकंड लेवल का या जूनियर लेवल का सीटेट पास होना जरूरी है। ये जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी और स्टेनोग्राफर, और ये नॉन टीचिंग, इसके लिए आपको जरूर आप ग्रेजुएशन भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आप एनटीटी होनी चाहिए, आपके पास एनटीटी होना चाहिए, और प्राइमरी लेवल का आपके पास सीटेट पास होना चाहिए। ये वाली बात ध्यान, क्योंकि डीएसएसपी में यानी दिल्ली में सीटेट चल रहा है। अब इसके एग्जाम फॉर्म की बात करेंगे, इसके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा वो नेक्स्ट वीक इनकी साइट पर दिख जाएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। लेकिन उन्होंने डेट क्लियर कर दी है कि जो डीएसएसपी की जो इसके फॉर्म है वो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, यानी कंपलसरी ऐसे 28 से 29 दिन इसके फॉर्म चलेंगे। 1 महीने के समथिंग अप्रॉक्स चलेंगे जो आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। उसके बाद एग्जाम होगा। अब जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी डीएसएसपी की, ये वाली बात भी कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो पीआरटी और टीजीटी की आएगी, पीआरटी की और टीजीटी की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। और आपको पता, सबसे ज्यादा जो बंपर भर्ती आएगी, सबसे ज्यादा जो बंपर वैकेंसी आएगी वो किसकी आएगी? तो आपको पता है प्राइमरी की आएगी, पीआरटी की आएगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वो पेडागोजी को होता है, 100 नंबर की पेडागोजी। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है वो किसकी आ रही है? पीआरटी और टीजीटी की आएगी। लेकिन अभी जो उन्होंने दिया वो कौन सी वैकेंसी दी है? तो उन्होंने पीजीटी की और नॉन टीचिंग और असिस्टेंट टीचर की दी है।
इसके जो फॉर्म है वो 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी भरे जाएंगे। एग्जाम हो सकता है आफ्टर होली हो, पहले भी हो सकता है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप पीआरटी में लगे हो तो पीआरटी की अभी से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ये था दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।